हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सोल राइडर गियर्स, जहाँ पे हम हर बार आपके लिए डिफरेंट टाइप के गैजेट्स, टिप्स, ट्रिक्स, एक्सेसरीज लेके आते हैं जो आपकी लाइफ को और आपके राइडिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने में हेल्प करती है। आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं बैकपैक के बारे में। ये कहने के लिए तो एक हाइड्रेशन बैकपैक है, बट इसको जिस तरीके से बनाया गया है, इसको एज अ हाइड्रेशन बैकपैक आप यूज कर ही सकते हो। साथ ही साथ आप एक अगर डेली कम्यूटर हो तो आप डेली राइडिंग्स पे इसको यूज कर सकते हो, ऑफिस के लिए यूज कर सकते हो, शॉर्ट राइड्स के लिए यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो कैपेसिटी दिया गया है वो किसी भी हाइड्रेशन बैकपैक के कंपैरिजन में ज्यादा है। विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, प्रेजेंटिंग यू द कार्बोनेडो X24। बात करते हैं कि ये बैकपैक आपके नॉर्मल बैकपैक से डिफरेंट और बेहतर क्यों है। उससे पहले बात करते हैं इसके ओवरव्यू की कि ये बैग ओवरऑल कैसे लगता है। इसको अगर आप देखो तो एक नॉर्मल बैकपैक की तरह ही दिखता है, लेकिन इसमें कुछ अलग टेक भी यूज किया गया है जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में। नॉर्मली इसको देखते हो तो इसमें 3 कंपार्टमेंट्स आ जाते हैं इस तरीके से। अंदर से रेड कलर का लाइनिंग दिया गया है, कुछ यूजफुल स्ट्रैप्स एंड बाकी चीज़ें भी दी गई है जो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा आपको थोड़ी देर में। तो ये रहे इसके 3 कंपार्टमेंट्स, जिसमें एक कंपार्टमेंट में इसका हाइड्रेशन पाउच फिक्स होता है। इसको हुक्स दिए गए हैं इस तरीके के, तो हाइड्रेशन पाउच आपका फिसले ना, नीचे ना जाए, मूव ना हो यहाँ वहाँ, इसके लिए ये हुक्स आपको काम में आएंगे। ये कंपार्टमेंट है लैपटॉप रखने के लिए, जिसको इलास्टिक का स्ट्रैप दिया गया है ताकि आपका लैपटॉप जो है वो एकदम प्रॉपरली फिक्स होके बैठा रहे, वो भी इधर उधर मूव ना हो। तीसरा छोटा कंपार्टमेंट आगे आता है जिसमें ऐसे एक्सेसरी पॉकेट्स दिए गए हैं छोटे छोटे, जिसमें नेट का यूज किया गया है, और इसको जिपर भी दिया गया है ताकि हर एक पाउच में, छोटे छोटे पाउच में आप अलग अलग चीजें रखो और वो भी यहाँ वहाँ मिसप्लेस ना हो जाए, उसी पॉकेट्स में बने रहे। इसके अलावा इसके आगे ये ऐसा मैश वाला स्ट्रक्चर भी दिया गया है, नेट दिया गया है, यहाँ पे भी आप कुछ चीजें फिक्स कर सकते हो। ये रहा पीछे का साइड, इसको ये अपर 2 और नीचे से साइड से ऐसे 2 हार्नेस आते हैं जिसको आप खींच के अपने बॉडी टाइप के हिसाब से इसको फिक्स कर सकते हो। उसके बाद में ये जो डिज़ाइन है इसका बैक का, ये डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि ये ऐसा डिज़ाइन किया गया है, ये कम्प्लीटली आपके बैक को टच करके नहीं रहता, ऐसे लॉक करके नहीं रहता। इसकी वजह से क्या है, वेंटिलेशन बना रहता है, और आपको अगर बैक को बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो वो ऐसे पसीना चिपक के नहीं रहेगा। यहाँ पे वेंटिलेशन की वजह से पसीना एक तो कम आएगा, और आएगा भी तो भी वो बैक को गीला नहीं करेगा। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें रही। उसके बाद में ये बहुत यूनिक चीज़ दी गई है, आगे का जो इसका हिस्सा है मैं पहन के दिखा देता हूँ आपको, फिर आपको ध्यान में आएगा कि ये कैसे डिफरेंट है। तो ये मैंने पहन लिया है बैकपैक, एक मैग्नेटिक स्ट्रैप का यूज़ किया गया है। ये इस तरीके से फिक्स हो जाता है और ये स्ट्रैप को खींचोगे तो ये टाइट हो जाता है। ठीक है, ये इजीली नहीं निकल पाता है, इसको इस टेक से ही खोलना पड़ता है ऐसे करके। तो ये एक बहुत ही सिक्योर और सेफ लॉक बन जाता है जो इस बैग की फिटिंग में भी हेल्प करता है। तो ये रहा इसका ओवरव्यू। अब बात करते हैं मटेरियल स्पेसिफिकेशन की। इसकी पहली चीज़ है जो इसको बेहतर बनाती है वो इसका मटेरियल। इसका मटेरियल बना हुआ है 900 डेनियर के पॉलिस्टर मटेरियल से, जो कि बहुत ही रगेड मटेरियल बोलूँगा मैं इसको। आप इसको बहुत हार्श सिचुएशन में यूज़ भी करते हो तो भी ये इजीली डैमेज नहीं होता है और ज़्यादा टाइम तक ये टिका रहेगा आपके पास। ये कंप्लीटली वाटरप्रूफ मटेरियल यूज़ किया गया है। फिर भी एक केयर लेना पड़ता है आपको कि इसके जिपर्स के अंदर में से पानी थोड़ा अंदर जाने की सिचुएशंस आ सकती है, बट इसके जिपर के ऊपर भी एक डिफरेंट टाइप का कवर दिया गया है जो थोड़े टाइम तक आपका साथ दे सकता है। इतना होके भी इसके नीचे में एक कंपार्टमेंट है जिसमें एक रेन कवर भी है जो बैग को कंप्लीटली कवर करता है, और भी ज्यादा हार्श सिचुएशन में, रेन वाली सिचुएशन में ये बैग को
ड्राई रखने में आपकी हेल्प करेगा। तो आपका मटेरियल जो बैग के अंदर है वो भी ड्राई रहेगा और आपकी बैग भी ड्राई रहेगी। तो ये इसकी मटेरियल की एक पहली बेस्ट चीज मुझे लगती है। इसकी दूसरी बेहतर चीज है इसकी फिटिंग। ये इस तरीके से आपके शोल्डर पे फिक्स होता है कि ये मूव नहीं होता इजीली ऐसे एकदम। तो आपको एक स्टर्डी वाली फीलिंग आती है, आपका मटेरियल सेफ है ऐसे वाली फीलिंग आती है। तो ये इसकी दूसरी बेहतर चीज मुझे लगती है। इसकी तीसरी बेस्ट चीज है जो इसको बेहतर बनाती है, वो है इसके बैक पैड का कंस्ट्रक्शन। ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि एयर वेंटिलेशन आपके बैक साइड में बना रहेगा, आपको ज्यादा पसीना नहीं आएगा और ज्यादा टाइम तक आप इसको वेयर करके रख पाओगे। तो ये इसकी तीसरी बेहतर चीज मुझे लगती है। इसके अलावा भी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे रिफ्लेक्टिव मटेरियल का यूज, अटेंशन टू डिटेल जो किया गया है। जैसे आगे के कंपार्टमेंट में छोटे छोटे पॉकेट्स है जिपर के साथ, ताकि आपकी चीजें यहाँ वहाँ मूव ना हो, प्रॉपरली वो पॉकेट्स में सेट होके रहे। तो ये छोटी छोटी चीजें इसको बहुत बेहतर बनाती है आपके नॉर्मल बैकपैक से। ऐसा नहीं है कि इसमें सारी अच्छी अच्छी बातें हैं, कुछ कुछ इसमें फ्लॉज या कुछ बुरी बातें भी मुझे लगी, डिसएडवांटेजेस भी लगे। जैसे इसमें से अगर आप एक हाइड्रेशन बैग इसमें डालते हो, उसका पाइप इसमें से आता है, इसमें से हमको इंसर्ट करना पड़ता है। तो ये पाइप वाली जो जगह है ना, ये थोड़ी हार्ड हो जाती है और ये आपके शोल्डर को यहाँ पे चुभती है। तो कहीं ना कहीं इसका जो कंफर्ट है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो ज्यादा लॉन्ग टाइम तक अगर ये हाइड्रेशन बैकपैक यहाँ पे लटकाया हुआ है तो आपके शोल्डर को यहाँ पे तकलीफ हो सकती है। इसका दूसरा डिसएडवांटेज मुझे लगता है, इसके जिपर के साइड में जो थोड़ा आपको रेन से प्रोटेक्ट होने के लिए चीज दी गई है, वो थोड़ी फ्लिम्जी मुझे लगती है और प्रॉपर नहीं लगती। जैसे कि मैं ये आपको दिखा दूं, शायद आपको कैमरा पे दिख पाए, तो ये देखिए, ये जिपर के ऊपर जो लाइनिंग है ना, वो ऑलरेडी निकल चुकी है मेरी। पता नहीं यहाँ पे दिख पाएगा या नहीं। ये देखिए, मैं कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से जिपर के ऊपर साइड में होनी चाहिए, इस तरीके से कवर होके, बट ये इसका ग्लू ऑलरेडी निकल चुका है और ये सेपरेट हो चुकी है। तो यहाँ से इसके अंदर पानी जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये इसका दूसरा डिसएडवांटेज मुझे लगता है। इसके अलावा तो कोई और डिसएडवांटेज मुझे ऐसे फील नहीं हुआ है अभी तक। अगर कुछ फ्यूचर में फील होता है तो मैं एक कमेंट में डाल दूंगा नीचे पिन करके, तो वहां पे आप चेकआउट कर सकते हो। अभी फटाफट से देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हम रख सकते हैं। ये रहा बैग, ये रहा इसका फर्स्ट कंपार्टमेंट जो मैं ये बात कर रहा था। ये ऊपर से नेट दिया गया हुआ है जिसको हम लोग टाइट और लूज कर सकते हैं। इसमें भी आप ग्लव्स या फिर कुछ रेनकोट जैसी चीज़ अटका के रख सकते हो। ये रहा पहला कंपार्टमेंट, इसके ऊपर लोगो दिया गया है, एक्स करके लिखा है, जो मुझे लगता है 3M का हो सकता है कोटिंग, अलग अलग ब्रांड में आता है, लेकिन एक रिफ्लेक्टिव कोटिंग है जो नाइट वाली सिचुएशन में ग्लो करेगा और एक सेफ्टी फीचर की तरह काम में आएगा। ये ऊपर भी जो स्ट्रैप दिया गया है ये भी ग्लो होता है, रिफ्लेक्टिव कोटिंग है एक। ये मटेरियल है 900 डानियर का। ये पहला कंपार्टमेंट, और ये है छोटे छोटे कंपार्टमेंट जिसकी मैं बात कर रहा था, जो जिपर्स के साथ आते हैं। इसकी वजह से छोटी छोटी चीज़ें मूव नहीं होती है, ठीक है। इसके अंदर भी ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं जिसमें आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें रख सकते हो। ये रहा इसका मिडल वाला सेकंड कंपार्टमेंट, जो स्पेसिफिकली हाइड्रेशन पाउच के लिए बना है, क्योंकि इसको यहाँ पे हुक्स दिए गए हैं जो वेलक्रो के मदद से आप चिपका सकते हो। ये मैं राइडा का हाइड्रेशन पाउच यूज़ कर रहा हूँ जो 2 लीटर्स का है। और ये रहा थर्ड कंपार्टमेंट जहाँ पे आप 15 इंच का लैपटॉप रख सकते हो। ये रहा इसका बैक साइड जो एक वेंटिलेटेड ग्रिप की तरह काम करेगा। जिप जो वाटरप्रूफ जिप है, बट इसका ग्लू ऑलरेडी निकल चुका है। तो कुछ इस तरीके का ये बैग लगता है। बात करते इसकी प्राइस की, तो अभी ये वेबसाइट पे करंटली 4900 रुपीज़ में अवेलेबल है, बट राइडर मैनिया के इवेंट में ये मुझे 4200 रुपीज़ में अवेलेबल हुआ। इसमें 2 कलर्स आते हैं, एक ये रेड एक्सेंट्स के साथ और एक
ग्रे एक्सेंट्स के साथ भी आपको अवेलेबल हो जाता है। तो ये थी सारी चीज़ें इस कार्बोनेडो के बैकपैक के बारे में, X24 बैकपैक के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इससे कुछ सीखने मिला होगा, इस बैग के बारे में आपको जानकारी मिली होगी। अगर ऐसा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और नए वीडियोस बनाने के लिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी और एक वीडियो में और एक नए टॉपिक, एक्सेसरी, टिप या फिर गैजेट के साथ। तब तक के लिए बाय। और हाँ, आपका अगर कोई सवाल या फिर कोई सुझाव है तो कमेंट के अंदर लिखना ना भूले।